आखिर महाशिवरात्रि क्या होती है, क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व होता है, महाशिवरात्रि व्रत रखने से क्या होता है, महाशिवरात्रि की पूजा सामग्री क्या है, महाशिवरात्रि की पूजा विधि क्या है, महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक का क्या महत्व होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धार्मिक राह में। तो आज की इस वीडियो में हम महाशिवरात्रि के इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे, तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलो आज के विषय को बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए, भगवान शिव को ही मात्र ऐसा भगवान माना जाता है जो स्वर्ग के सिंहासन और सभी आडंबरों से दूर हिमालय पर्वत पर विराजमान है। गले में सर्प, सिर पर गंगा धारा और हाथ में त्रिशूल धारण किए भगवान शिव देवों के देव यानी महादेव कहलाए जाते हैं और उन्हें ही सृष्टि का आदि कारण माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार उन्हीं से ब्रह्मा, विष्णु समेत समस्त सृष्टि का उद्भव हुआ है। ऐसा माना जाता है कि उनका ना तो कोई आरंभ है और ना ही अंत। इसी कारण से वे अवतार ना होते हुए साक्षात ईश्वर माने जाते हैं। उन्हीं शिव का सबसे प्रमुख और महापर्व है महाशिवरात्रि। आइए अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि क्या होती है। मान्यताओं के अनुसार शिव पूजन से न सिर्फ मनुष्य अपने पापों से मुक्त हो सकता है बल्कि उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। ऐसा माना जाता है कि विधि और भक्ति पूर्वक शिव पूजन करने से साधक के मन की बात भगवान शिव तक जरूर पहुंचती है। इस दिन व्रत और रात्रि जागरण से शिव प्रसन्न होते हैं और जीवन की बाधाओं को दूर करने में भक्तों के सहायक बनते हैं। धार्मिक ग्रंथों में शिव की अनंत महिमाओं का वर्णन है। उनसे जुड़ी अनेक कथाएं हैं, अनेक स्वरूप हैं, पर्व, व्रत और पूजन विधियां भी हैं। शिव भक्ति का ही पर्व है महाशिवरात्रि, जो आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले हिंदू साधकों के लिए विशेष महत्व रखता है। आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि शिवरात्रि एक ऐसा दिन है जब प्रकृति मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने में मदद करती है। हिंदुओं में इसे एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है जो पूरी रात चलता है। यही वजह है कि इसे शिव की महारात्रि भी कहा जाता है। अब जानते हैं महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। हर माह की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि होती है, परंतु फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि के रूप में पूजा जाता है। इस पर्व को लेकर हिंदू मान्यताओं में एक नहीं बल्कि कई कथाओं का वर्णन है, जिनमें दो सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। एक तरफ जहां पारिवारिक परिस्थितियों में मगन लोग इस तिथि को भगवान भोलेनाथ और आदि शक्ति मां पार्वती जी के विवाह के रूप में मनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि इस दिन ही महादेव जी शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। कुछ अन्य मान्यताओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ हुआ था। महाशिवरात्रि को शिव के जन्मदिन के रूप में भी मनाने का प्रचलन है। कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं कि इस दिन ही ब्रह्मा जी ने शंकर का रुद्र रूप अवतरण किया था। एक अन्य कथा के मुताबिक इस दिन ही भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय जो विष निकला था वह पिया था। यही वह दिन है जब शिव कैलाश पर्वत के साथ एकात्म हो गए थे। यानी साधकों के बीच भले ही इस पर्व को मनाने के कारण अलग हो, लेकिन महाशिवरात्रि पर उनकी भक्ति चरम पर होती है। हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने वाले साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगत में रहते हुए मनुष्य का कल्याण करने वाला व्रत है महाशिवरात्रि। इस व्रत को रखने से साधक के सभी दुखों पीड़ाओं का अंत तो होता ही है, साथ ही मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। शिव की साधना से धन धान्य, सुख सौभाग्य और समृद्धि की कमी कभी नहीं होती। भक्ति और भाव से स्वतः के लिए तो करना ही चाहिए, साथ ही जगत के कल्याण के लिए भगवान आशुतोष की आराधना करनी चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्रों में प्रदोष काल यानी सूर्यास्त होने के बाद रात्रि होने के मध्य की अवधि मतलब सूर्यास्त होने के बाद के 2 घंटे 24 मिनट की अवधि प्रदोष काल कहलाती है। इसी समय भगवान आशुतोष प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं। इसी समय सर्वजन प्रिय भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। यही वजह है कि प्रदोष काल में शिव पूजा या शिवरात्रि में
उग्रदानी भगवान शिव का जागरण करना विशेष कल्याणदारी कहा गया है। हमारे सनातन धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन है। कहा जाता है कि प्रदोष काल में महाशिवरात्रि तिथि में ही सभी ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ था। अब जानते हैं कि शिवरात्रि व्रत का क्या महत्व है। पहला, उपवास करने से शरीर डिटॉक्स होता है और मन शुद्ध होता है। बेचैनी कम होने से आपका शरीर हल्का महसूस करता है और आपका मन अधिक आराम महसूस करता है। साथ ही दिमाग अधिक सतर्क हो जाता है। जब ऐसा होता है तो वह प्रार्थना और ध्यान के लिए अधिक तैयार हो जाता है, जो कि महाशिवरात्रि उत्सव का केंद्रीय पहलू है। दूसरा, अपनी प्रार्थनाओं की शक्ति बढ़ाना। जब आपका मन और शरीर दोनों विष मुक्त हो जाते हैं तो आपके इरादों और प्रार्थनाओं में अधिक ताकत आ जाती है। जब आप शिवरात्रि व्रत को ध्यान के साथ जोड़ते हैं तो आपकी इच्छाओं के प्रकट होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब आप ईमानदारी और भक्ति के साथ शिवरात्रि व्रत का पालन करते हैं तो भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहती है। तीसरा, ध्यान पर ध्यान केंद्रित करना। क्योंकि महाशिवरात्रि वह दिन है जब मध्यस्थता अन्य दिनों की तुलना में 100 गुना अधिक प्रभावी होती है। भक्त इस शुभ दिन पर केवल ध्यान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उपवास आपको शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है। चौथा, पापों से मुक्ति। उपवास मन को लालच, वासना, क्रोध और चिंता जैसी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त करता है। ऐसा माना जाता है कि जब आप उपवास करते हैं और भगवान के नामों का जप करते हैं तो आप अपने सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। कुछ लोग बहुत कम आसानी से पचने योग्य भोजन या केवल पानी और दूध पर जीवित रहते हैं। आइए अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि की पूजा सामग्री क्या है। देखिए, महाशिवरात्रि की तरह इसकी पूजा सामग्री भी खास होती है। इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्तगण धूप, दीप, अक्षत, सफेद चंदन, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, दही, घी, शक्कर, शहद, फल, फूल, बेलपत्र, धतूरा, बेल, बेर, भांग, आम मंजरी, गाय का कच्चा दूध, गंगाजल, कपूर, चंदन, पंचमेवा, पंचरस, इत्र, गंधरोली, मोली, जनेऊ, पंचमिष्ठान, शिव और माँ पार्वती के श्रृंगार की सामग्री, वस्त्राभूषण, कुशासन आदि से उनकी पूजा करते हैं। आइए अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि की पूजा विधि क्या है। देखिए, शिवरात्रि में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सुबह जल और दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। उन्हें गंगाजल, घी, शहद, चीनी के मिश्रण से भोलेनाथ को स्नान कराना चाहिए। उसके बाद शिवलिंग पर चंदन लगाकर भगवान शिव को प्रिय अकोड़े का फूल, बेल का फल, बेलपत्र, धतूरा, शमी पत्र की पत्तियां, नैवेद्य, पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, सुपारी तथा कुछ मीठा रखकर बोल बनाए। पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद मिलाकर और भांग आदि अर्पित करके आराधना करनी चाहिए। क्योंकि शिव भोलेनाथ भी है, इसलिए माना जाता है कि वह अकोड़े के फूल, बेल, धतूरा आदि जैसी साधारण वस्तुओं से भी प्रसन्न हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए। इस दिन शिव पुराण का पाठ करना शुभ माना जाता है। शिव पुराण में महाशिवरात्रि पर दिन रात पूजा के बारे में कहा गया है। इसके अनुसार शिवरात्रि पर शिवालयों में जाकर शिवलिंग पर जल अभिषेक कर बेलपत्र चढ़ाने से शिव की अनंत कृपा प्राप्त होती है। चारों प्रहर के पूजन में शिव पंचाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। भव, श्रव, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान इन 8 नामों से फूल अर्पित कर भगवान शिव की आरती और परिक्रमा करें। ज्यादातर भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, लेकिन अगर आपने व्रत नहीं किया है तो आप सामान्य पूजा भी कर सकते हैं, जिसमें शिवलिंग को पवित्र जल, दूध और शहद से स्नान करवाकर बेलपत्र अर्पित करें। इसके बाद धूप बत्ती करके और फिर दीपक जलाएं। ऐसा करने से भी सभी कष्ट दूर होते हैं। आइए अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि व्रत रखने से क्या फल प्राप्त होता है। इसके आगे हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक का क्या महत्व होता है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले जाना कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार शिवरात्रि का व्रत मनुष्य के सभी पापों को नष्ट करने वाला माना जाता है। सभी दुखों को दूर करने की इसमें क्षमता होती है। इस व्रत के प्रभाव से सभी तरह के पापों का नाश होता है और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। महिलाएं और लड़कियां इस व्रत को विशेष कामना से रखती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से कुंवारी लड़कियों को मनचाहा वर प्राप्त होता है
और जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है वह सौभाग्यशालिनी बनती है। मान्यताओं के अनुसार व्रत से प्राप्त होने वाले पुण्य लाभ इस प्रकार से हैं। अविवाहितों की शीघ्र शादी होती है। सुहागनियों का सौभाग्य अखंड रहता है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम की प्रगाढ़ता और सामंजस्य बना रहता है। संतान सुख मिलता है। धन धान्य यश सुख समृद्धि भैव्य ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। आरोग्य का वरदान मिलता है। नौकरी और करियर में मनचाही सफलता मिलती है। शत्रुओं का विनाश होता है। बाहरी भूत प्रेत वादा आदि से चमत्कारी ढंग से रक्षा होती है, क्योंकि भगवान शिव स्वयं उनके स्वामी माने जाते हैं। इस व्रत से आत्मविश्वास और पराक्रम में वृद्धि होती है। इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। यूं तो शिव जी के बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का जप आसान और बेहद फलदायी है, परंतु महामृत्युंजय मंत्र की महिमा अलग ही है। ये मंत्र भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। मान्यताओं के मुताबिक इस मंत्र के नित्य और निरंतर जप से मनुष्य सभी बाधाओं को पार करने में सफल होता है और सुख और शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। आइए अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक का क्या महत्व है। देखिए, इस दिन रुद्राभिषेक का भी महत्व माना जाता है। इसमें भगवान शिव के नाम का उच्चारण कर कई प्रकार के द्रव्य पदार्थों से भगवान शिव की पूजा की जाती है। साथ ही भगवान शिव को स्नान कराया जाता है। यजुर्वेद में शिव रुद्राभिषेक का विवरण दिया गया है, परंतु उसका पूर्ण रूप से पालन करना कठिन होता है। इसलिए शिव के उच्चारण के साथ ही अभिषेक की विधि करना उचित मान लिया गया है। इच्छा पूर्ति के लिए इन द्रव्य पदार्थों से रुद्राभिषेक करना लाभकारी माना जाता है। हर द्रव्य का अपना अलग महत्व और फल होता है, और वो अलग महत्व और फल क्या होता है आइए जानते हैं। पहला, गंगा जल सौभाग्य वृद्धि के लिए। दूसरा, गाय का दूध ग्रह शांति व लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। तीसरा, सुगंधित तेल भोग प्राप्ति के लिए। चौथा, सरसों का तेल शत्रु नाश के लिए। पांचवा, मीठा जल या दुग्ध बुद्धि विकास के लिए। छठा, घी वंश वृद्धि के लिए। सातवां, पंचामृत मनवांछित फल प्राप्ति के लिए। आठवां, गन्ने का रस या फलों का रस लक्ष्मी और ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए। नौवां, छाछ दुखों से छुटकारा पाने के लिए। 10वां, शहद ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए। तो बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जल्द ही मिलती हूँ एक नई धार्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।